नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कल आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम है, 30 नवंबर है। कुछ लोगों का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है, कुछ लोगों का एग्जाम सेकंड शिफ्ट में। काफी सारे बच्चे डरे हुए हैं कल के एग्जाम्स को लेकर। काफी लोग तो आज ट्रेवल भी कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा एग्जाम्स होता है ना, तो ओवर थिंकिंग होना लाजमी है। पता नहीं क्या आएगा, मैथ्स कैसा होगा, रीजनिंग कैसा होगा, जीए कैसा होगा, इंग्लिश में क्या रहेगा। कुछ लोग बड़े नेक टू नेक में क्वालिफाई हुए हैं प्री में, तो उनको बड़ी चिंता रहती है कि यार प्री भी बहुत नजदीकी से निकला है, कहीं ऐसा ना हो कि मेंस में हम कुछ गलत कर जाएं। बहुत सारे सवाल इस समय मन में चल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो 5 मिनट आपसे बात करता हूं। और मेरे पास काफी मैसेज भी आ रहे थे कि सर कुछ ब्लेसिंग्स दीजिए कल के लिए, कि कल हमारा पेपर अच्छा हो। मैंने कहा एक वीडियो में सब कुछ सम अप करता हूं। एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, शायद ये स्टोरी काफी मोटिवेट करेगी आपको और आपको ये एहसास कराएगी कि देखिए, जिंदगी में ना उतार चढ़ाव का आना हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो स्टोरी कुछ इस तरीके की है साथियों, कि कई बार मैंने क्लासेस वगैरह में भी सुनाई है कि एक आदमी होता है, उसको एक बार फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो जो फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो जो सजा देने वाले लोग होते हैं वो उसको पूछते हैं कि भाई तुम्हें फांसी की सजा हम दे रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछनी चाहिए कि तुम कैसे मरना चाहते हो। तो उससे पूछा गया, देखो फांसी की सजा तो हम तुम्हें दे रहे हैं, बट हम तुम्हें एक ऑप्शन भी दे रहे हैं, मरना तो तुम्हें है ही, तो तुम चाहो तो एक ऑप्शन और भी है कि हम एक कोबरा सांप लेके आएंगे और तुम्हें उससे डसवा देंगे और तुम मर जाओगे। भाई फांसी से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, मरना तो तुम्हें उसमें भी इसमें भी, लेकिन ये थोड़ा आसान है। तो उस आदमी को भी लगा कि यार बात तो सही कह रहे हैं, फांसी में भी मरना है, ये मौत ज्यादा आसान है कि कोबरा का सांप लेके आएंगे और डसवाएंगे और मैं निकल लूंगा ऊपर। बोला जी मुझे मंजूर है जज साहब, आप एक काम करो, यही वाली सजा मुझे दे दो। अब उसे बताया गया कि कल सुबह 5 बजे तुम तैयार रहना, एक कोबरा सांप को लेके आया जाएगा, तुम्हारे सर पे कटवाया जाएगा और तुम मर जाओगे। अब सोचिए, जब ये बात उसके दिमाग में डाली गई तो पूरी रात भर वो यही सोचता रहा कि मेरी जो मौत होने वाली है वो ऐसे होने वाली है। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगले दिन क्या होता है कि लोग आते हैं और कहते हैं कि भैया सुनो, तैयार हो जाओ, 5 बज गए, अब तुम्हारा कोबरा से डसवाना तय है। उसके सर में ऐसे कपड़ा सा बांधते हैं काला कलर का, और आप बिलीव नहीं करोगे, कोबरा की जगह वो उसके सर पे एक निडल यानी कि सुई चुबा देते हैं ऐसे करके। और उस व्यक्ति को एहसास होता है कि मुझे कोबरा ने डस लिया, और वो व्यक्ति मर जाता है। वो व्यक्ति मर जाता है। और बाद में जब उस व्यक्ति की लाश का पोस्टमार्टम होता है तो ऐसा पता चलता है कि उस व्यक्ति की बॉडी ने कोबरा का जहर भी प्रोड्यूस किया। अब ये सब कैसे हुआ? ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ चीजों को मान लेने से, चीजों को दिमाग पर सेट कर देने से। और यह कहानी मैं आपको सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि कल एग्जाम से पहले भी आपने कुछ चीजें अपने दिमाग में सेट कर रखी हैं कि यार ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा। और जब चीजें हम सेट करके चलते हैं और वो हमारे अनुरूप ना हो, तब हम परेशान होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इंसान की परेशानी का कारण क्या है? अब कभी सोचा आपने, हम परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हम चीजों को जैसा चाहते हैं, जब वो चीजें वैसी नहीं होती तब हम ज्यादा परेशान होते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि कल के पेपर के लिए कुछ भी चीज अपने दिमाग में सेट करके ना जाएं। जितने भी लोगों का सिलेक्शन होता है, मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि आप एक ब्लैंक माइंडसेट से जाएं। आप पहले से धारणा बना के मत जाएं कि मैथ में इतने सवाल करने, रीजनिंग में इतने करने, इंग्लिश में इतने करने, जीए में इतने करने, क्योंकि मेरे मॉक में इतने आ रहे थे। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम के मॉक और एग्जाम्स का लेवल में बहुत अंतर है साथियों, बहुत ज्यादा अंतर है। पेपर नहीं मिलते हमें तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ यार वो वाला मॉक ज्यादा अच्छा है, वो खराब है। सारे मॉक बस आपको एक प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट लेवल किसका आता है किसी को नहीं पता, वो जो बच्चा एग्जाम दे रहा उसी को पता है। तो इसीलिए मैं आपसे यही बोलूंगा, इस कहानी से बस एक ही शिक्षा लीजिए कि सोचिए उस व्यक्ति की मौत केवल सुई चुभाने से हो गई, कोबरा ने डसा नहीं उसको। ऐसा मुमकिन क्यों हो पाया? क्योंकि उसने चीजों को अपने ऊपर बहुत हावी कर लिया। तो आप भी कल एग्जाम में जाके रिलैक्स हो जाइए। भाई एक बात याद रखना हमेशा, पेपर अच्छा होगा खराब होगा ये पेपर डिसाइड नहीं करेगा, ये आप डिसाइड करोगे आप कैसा रिएक्ट करते हो। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से कैसे निपटना है ये हम डिसाइड करते हैं, वो चुनौती नहीं। तो सर जाइए कल अच्छे से पेपर दीजिए। हो सकता है कि आपने सबसे पहला सेक्शन देखा, आपका रीजनिंग खुला,
रीजनिंग में आपके सेक्शन लास्ट ईयर की जैसे टफ आ गया, आपके पसीने आ गए कि यार 60 मिनट 1 घंटे में मुझे रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चन ही बने। आदमी डिमोटिवेट हो जाता है कि यार 10-12 क्वेश्चन ही बने मेरे 60 मिनट में, मैं तो मॉक में 20-22 क्वेश्चन कर रहा था। तो संभालना है खुद को, कोई बात नहीं 10-12 बने, हो सकता है कि 10-12 ही बेस्ट अटेम्प्ट रहा हो। आप जीए में गए, आपने देखा कि यार यहां भी मेरे क्वेश्चंस कम बन रहे हैं। रिलैक्स रखना है खुद को, बिल्कुल काम रखना है कि यार कोई बात नहीं, जितने बने उतने बनाओ। घर में आके सोचेंगे कि क्या सही था क्या गलत था, ओवर थिंकिंग वहीं मत करने लग जाना। लास्ट ईयर क्या हुआ, जो ऑल इंडिया रैंक 1 था, मैं आपको बताता हूं, उसके रीजनिंग में शायद 11 या 15 नंबर है। अब आप सोच के देखिए, 15-11 नंबर है, क्योंकि उसका कहना था कि लास्ट ईयर रीजनिंग इतनी टफ आई, बोला सर कि मेरे को रीजनिंग के क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हुए मेरे से। मैंने क्या सोचा कि कोई बात नहीं, जितना मैंने किया क्या पता यही बेस्ट हो, और बोला सारा काम मैंने मैथ्स से निकाले क्योंकि मुझे मैथ्स इजी लगी। तो मेरा आपसे भी यही कहना है कि कोई एक सेक्शन आपको ऐसा लगेगा जिसमें आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि यार ये सेक्शन मेरे लिए बना है, इस सेक्शन में मैं अच्छा करूंगा। 6 बॉल में से 1 बॉल किसी भी बैट्समैन को ऐसी जरूर मिलती है जिसमें वो छक्का मारता है। तो बेटर है कि लगातार 6 बॉल में टुक टुक खेलने से अच्छा 3 बॉल को समझो और 2 गेंद पे हिट करोगे तो भी 12 रन आते हैं ओवर से। मेरा फंडा तो ये है कि आप 6 गेंदें देखो, 6 में से 3 गेंदों को क्या करो, अच्छी गेंदों को स्टॉप करो, और 2 गेंदें अगर कोई बॉलर खराब दे रहा है हिट करके मारो, 12 रन आते हैं ओवर से, बहुत होते हैं। तो ये काम बस थोड़ा सा पेशेंस रख के करना वहां पे, ये नहीं कि सर जो नहीं बन रहा उसमें स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। बाकी लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी वो 225 में से 63 थी फॉर जनरल कैटेगरी। इस बार पेपर का लेवल बताएगा कट ऑफ क्या होगी। हम पहले से क्या बोलने की इतनी कट ऑफ उतनी कट ऑफ जाएगी, हालांकि मैंने प्री की कट ऑफ जो बताई थी वही सेम आई थी। मेंस की कट ऑफ भी मैं बताऊंगा। आपसे बस ये विनती रहेगी कि कल एग्जाम करने के बाद मुझे इस नंबर पर प्लीज सारे के सारे बच्चे मुझे इस नंबर पर अपना रिव्यू जरूर प्रोवाइड करना, ताकि मैं कट ऑफ भी डिसाइड कर पाऊं कि यार मेरे पास अगर मान लो 150 लोगों ने मैसेज किया कि सर मैंने इतने अटेम्प्ट किए, तो एक शायद मैं डिस्कशन करूंगा उन लोगों से, तो एक कट ऑफ भी निकाल पाऊंगा कि ये कट ऑफ जा सकती है। तो सारे बच्चों को नंबर नोट कर लो, 8445784192, इस पे व्हाट्सएप डाल देना। कॉल करके मुझे बताना भी कि सर मेरा पेपर ऐसा हुआ और ये क्वेश्चंस मेरे पूछे गए थे, ठीक है। बाकी सबको ऑल द बेस्ट, विश यू अ वेरी 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 ऑल द बेस्ट, गुड लक। जाइए कल फोड़ के आइए, ओवर थिंकिंग से बचिए। जो कहानी सुनाई कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नहीं सोचना, क्यों सोचना कि क्या होगा, क्या सोचने से चीजें बदल जाएंगी सर, नहीं। लेकिन इंसान है, उसकी फितरत है, वो सोचेगा। तो दिमाग को बोलना भाई सुन, आज तू रिलैक्स रहे, कल सोच लियो, पेपर देने के बाद सोच लियो, आज कुछ मत सोच ना नेगेटिव। हाँ सोच सकते हो तो पॉजिटिव सोचो कि कल मेरा एग्जाम क्रैक होने वाला है, सोच सकते हो ना, तो पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचो। चलिए ऑल द बेस्ट पूरी टीम एबीपी की तरफ से आप सभी को कल के एग्जाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी गुड लक, ऑल द बेस्ट, और सबका आशीर्वाद आपके साथ है। कल फोड़ के आओ, मचा के आओ, गुड लक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। लाइफ में मेरा फर्स्ट एग्जाम निकला, वो भी एसबीआई पीओ। इससे पहले जितने भी एग्जाम थे सब में फेल हुआ था, एकदम जिसको कहते ना लाइन लग गई थी फेल होने की। 2021 तक मेरा एसएससी में नहीं हुआ। फिर जॉब तो लेनी थी, तो 2022 में शुरू करता हूँ मैं बैंक की तैयारी करना। सबसे पहले अरुण सर को फाइंड करता हूँ। सर ने जो इतना वेरिएबल कराया कि बॉडी के अंदर वेरिएबल दाग दिया मेरे। बैंक एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेंस, और मेंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैंने सर से सीखी कि ब्लैंक माइंडसेट। पेपर इतना टफ आता है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का कि जब तक अगर हम उस पर ज़्यादा प्रेशर ले लें, बहुत ज़्यादा अपने आप पे क्या नाम है फियर क्रिएट कर ले, तो वो हम माइंडसेट के साथ उस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाते। अगर एक पॉइंट भी मिस हुआ तो पूरी डीआई गई और पूरा पजल गया। और वही सेम केस का नाम है आरसी के केस में भी होता है। तो अरुण सर का मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ।